नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय अजीत दादा के जाने के बाद रोहित पवार जी काफी आक्रामक भूमिका में सामने आए हैं और उन्हें साफ साफ लगातार आरोप करते आ रहे हैं कि कहीं न कहीं अजीत दादा के साथ कोई साजिश रची गई है और साजिश के तहत उनकी विमान का दुर्घटना हुई और उसमें उनकी मौत हुई है और इसका सीबीआई जांच भी होना चाहिए। हालांकि सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि रोहित पवार जिस तरह से एग्रेसिव बने हुए हैं, उस तरह से अजीत दादा के परिवार का कोई सदस्य अभी तक इस तरह एग्रेसिव नहीं दिखाया है। आखिर में क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या है पूरी कहानी? इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रोहित पवार जो लगातार, चाहे अधिवेशन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से आक्रामक भूमिका में सामने आ रहे हैं, क्या सही में इसमें कुछ साजिश लग रही है? क्योंकि ब्लैक बॉक्स का वो लेकर भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो चुका है, अब उसमें से कुछ भी हासिल नहीं होगा और एक षड्यंत्र की तरह इसमें कुछ न कुछ साजिश रची गई है और इसमें अजीत दादा अचानक चले गए हैं। क्या इसके पूरी कहानी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और हम इसी में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पूरी हकीकत क्या है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें और रोहित पवार उसमें लगातार आगे जो है साजिश पर आरोप लगाते जा रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में अधिवेशन चल रहा है और अधिवेशन सत्र के पहले दिन भी रोहित पवार जी ने काफ़ी भावुक अंदाज में कहा है कि अजीत दादा का जाना काफ़ी महाराष्ट्र की राजनीति को नुकसान कर रहा है और इसके पीछे बड़ी साजिश तो जरूर है। हमारे साथ में सुभाष काले जी राजनीति विशेषज्ञ हैं। हम इस वीडियो में उनसे इसी बात पर चर्चा करेंगे और क्या हकीकत है इसको पूरी तरह से खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। क्या प्लेन दुर्घटना कोई साजिश का शिकार हुई है? सर, स्वागत है आपका। अभी फिलहाल हम पॉडकास्ट शुरू किए हैं। अभी हम अपना वीडियो तो चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में अभी पॉडकास्ट भी शुरू किए हैं। सर, आज पॉडकास्ट का हमारा हिस्सा यही है कि रोहित पवार का जिस तरह से अंदाज देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अजीत दादा को एक साजिश के तहत जो है उनको हटाया गया है, उनको मौत का उसको अंजाम दिया गया है। आप क्या मानते हैं सर इस दुर्घटना को, प्लेन दुर्घटना जो हुई है? देखो, प्लेन दुर्घटना हुई जी, और उस वक्त शरद पवार साहब मुंबई में थे मेरे ख्याल से, और सुप्रिया सुळे भी मुंबई में थी। प्लेन दुर्घटना के बाद सुबह जब 9 बजे खबर आई तो पूरा महाराष्ट्र हिल गया था। टोटली अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी वो, और उस न्यूज़ में फिर बाद में बताया गया कि अजीत पवार की डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई उस दुर्घटना में। उसके बाद शरद पवार जब बारामती पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था प्लेन क्रैश का, वहाँ का देखरेख की, उनका नायजा किया। और बाद में उनका स्टेटमेंट आया शरद पवार जी का कि ये एक एक्सीडेंट है, दुर्घटना है जी, और इसके बारे में कोई भी गलतफहमी कोई भी न करे, ऐसा उनका स्टेटमेंट तुरंत आया। और एक मैच्योर्ड नेता के जैसा उनका स्टेटमेंट आया और लोगों ने वो एक्सेप्ट भी किया। फिर उसके बाद सुप्रिया सुळे को पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि उसका रिपोर्ट वगैरह जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ साजिश जैसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, और देखेंगे बाद में, रिपोर्ट के बाद मैं मेरा कमेंट करूंगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चा किस विषय पे होने लगी थी, जब अजीत पवार जी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था जी, लेकिन जो विषय उछला गया वो दोनों राष्ट्रवादी साथ में आने की जरूरत है। अजीत पवार जी का सपना था, ये था, वो था, ऐसी मीटिंग हुई, वैसी मीटिंग हुई, ये सब उछला गया। अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुए थे अजीत दादा के, और ये मीडिया में इधर उधर इसकी चर्चा चालू रही। और उसके बाद बस मतलब अंतिम संस्कार के बाद तीसरे दिन सुमित्रा जी पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ भी ली, और वो शपथ एक टर्निंग पॉइंट हो गया। वो शपथ लेने के वजह से राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार के जो नेता लोग हैं, जो कुछ सपने देखते थे कि अभी 2 पार्टी को साथ में लेंगे, पूरा कंट्रोल अब
साहेबांच्या हातात येणार, शरद पवार पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सब जो सपने उनके देखना चालू था। और इसी वजह से मीडिया में इधर उधर सब स्टेटमेंट आ रहा था का उनका आखिरी सपना था तो वो सच करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर 1 मिनट में पानी फिर गया। और ये जो हुआ इसकी वजह से शरद पवार और उनके जो नेता है, गुट है, वो एकदम बौखला गए। और बौखला जाने के बाद उनको अभी उनके समझ में आया कि अरे भाई इन्होंने तो शपथ ले ली और प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों ने पूरा माहौल संभाल लिया है और उनकी शपथ भी हो गई है। कल जाके अध्यक्ष भी पवार को किया जाएगा, सुनेत्रा पवार जी को। तो इसका मतलब राष्ट्रवादी को एक लाने की जो कोशिश हो रही थी शरद पवार गुट की, वो टोटल फेल हो गई। और क्योंकि वो इसमें अजित पवार के मौत के हादसे में एक संधि ढूंढने की कोशिश हो रही थी शरद पवार गुट की, और वो संधि उनके हाथ से चली गई। और फिर नेचुरली रोहित पवार बौखला गए, जो उनको भी ऐसा लग रहा था कि अब मेरा कुछ फ्यूचर और अच्छा बनेगा, शायद हो सकता है कल जाके पूरा राष्ट्रवादी का नेतृत्व मेरे भी हाथ, क्योंकि मैं भी पवार घराने का ही हूँ, आमदार हूँ वगैरह वगैरह, शरद पवार जी का खास हूँ। तो ये सब जो था उनके मन में, तो उसके ऊपर पूरा पानी फेर गया। फिर उन्होंने जो अभी नाटक शुरू किया कि ये हादसा है, ये वो है, हो सकता है इतना ईंधन क्यों था, वो ब्लैक बॉक्स कहाँ गया, उसके अंदर बम भी था, और क्या 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 उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है जी। और दुर्भाग्य से उनके स्टेटमेंट को न तो शरद पवार जी क्रॉस कर रहे हैं या गलत बता रहे हैं, न सुप्रिया सुळे गलत बता रही है, न राष्ट्रवादी शरद पवार को कोई नेता गलत बोल रहा है। मतलब ये उनको मौन सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इससे माहौल सिर्फ खराब करना, यही उनका ये है मकसद है। और इस मकसद में वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अभी उनके दिमाग में जो था कि दोनों राष्ट्रवादी साथ में आएंगे, तो वो तो उसका सपनों का चकनाचूर हो गया। और मेरे ख्याल से जो रोहित पवार के आरोप चल रहे हैं, इसमें राजनीति ज़्यादा है। अपने अजित दादा के खिलाफ प्यार या इसके कम और राजनीति ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये सब नाटक जो चल रहा है, मैं कभी कहते ना कि जो आरोप हो रहे हैं वो उनके ही फैमिली मेंबर्स के, मतलब आरोप कौन कर रहा है? न विरोधी पार्टी कर रही है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोल रहा है, न उद्धव ठाकरे जी बोल रहे हैं, उनका कोई नेता बोल रहा है, न अजित पवार गुट का कोई बोल रहा है, न कांग्रेस का कोई बोल रहा है, तो कोई नहीं बोल रहा है। फैमिली जी, यहाँ तक के राष्ट्रवादी शरद पवार का भी कोई नेता नहीं बोल रहा है, जो बोल रहे हैं उनके फैमिली मेंबर भी बोल रहे हैं। तो ये फैमिली डिस्प्यूट है मेरे हिसाब से जी। और अजित पवार जाने के बाद जो एडवांटेज शरद पवार गुट को मिलेगा, ऐसा जो लग रहा था, वो उनके हाथ नहीं लगा, इसलिए रोहित पवार बौखला गए और इस वजह से ये सब आरोप प्रत्यारोप चल रहा। कब तक चलेगा आरोप प्रत्यारोप? क्या है, अभी मीडिया को भी कुछ ना कुछ चाहिए। अभी मीडिया को ऐसी कोई, जैसे मीडिया हमेशा रोज सुबह जाकर संजय राउत के पास क्यों जाती है? इसलिए जाती है कि वो कुछ उल्टा सुल्टा बोल देता है, चलता रहता है दिन भर। यानी एनसीपी के इस समय एनसीपी के संजय राउत रोहित पवार बन गए, लेकिन उनके पास एक ही विषय है, अजित पवार का हादसा। और वो हादसे को पकड़ के जितना दिन वो मीडिया के सामने रह सकते हैं रहेंगे, और बाद में जब मीडिया वाले भूल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो बातचीत है वो खत्म हो जाएगी। और वैसे भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी ऑलरेडी बोल दी है, बता दिया। हर किसी भी बड़ा नेता कभी भी किसी भी हादसे में उसकी मौत होती है, तो ये तो चलता ही है कि भाई ये साजिश थी या किसने किया होगा, ये किया होगा, ये क्यों, तो चलता ही है। लेकिन हर एक्सीडेंट के पीछे साजिश, और वो भी घर के लोगों ने इस तरह का बयान देना, मुझे लगता है वो सिर्फ फैमिली का डिस्प्यूट है और कुछ।
धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह की बातें हो रही है और पर्दे के पीछे क्या है एक्चुअली, हकीकत क्या है। प्लेन दुर्घटना की अगर हम बात करें तो अभी कल भी एक प्लेन दुर्घटना हुई है जो एयर एम्बुलेंस थी, जो रांची से जो है दिल्ली जा रही थी। तो क्या चार्टर प्लेन इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती है? हालांकि नेता हैं ये अक्सर जो है चार्टर प्लेन से डोमेस्टिक इलाकों में जाते हैं, जहां 500 से 600 किलोमीटर दूरी, 300 किलोमीटर दूरी पर जो है हेलीकॉप्टर लेते हैं या चार्टर प्लेन लेते हैं। इसके पहले भी कई नेताओं की मौत इसी तरह दुर्घटना में हुई है। उसके बाद उसके पीछे भी कुछ न कुछ साजिश का ही अंदाजा लगाया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ सभी को पता है। चाहे संजय गांधी जी का ले लीजिए, चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था पहाड़ी पे, माधवराव सिंधिया जी का हुआ था। ये सब जितने लोग नेता गए हैं, बड़े बड़े नेता, उसके पीछे अगर आप थ्योरी निकाल देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, उसमें इतने न जाने कितने थ्योरी सामने आएंगे कि ये साजिश, ये साजिश, ये साजिश। और हर साजिश पीछे ही रहेगा कि ये नेता या भंडाफोड़ करने वाले थे, ये आरोप करने वाले थे, उसकी वजह से उनको शांत किया गया है। तो ये भी अजीत दादा के साथ भी इसी तरह हो रहा है। और इसका कहानी सामने क्या इसका एंड होता है ये सबके सामने तो जरूर आएगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि एक दुर्घटना है, दुर्घटना ही होती है। आज सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की जान जाती है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं करता है, उसके पीछे की साजिश का कोई अंदाज़ा नहीं लगाता है। लेकिन जब कोई चर्चित चेहरा चला जाता है, हर कोई जो है अंदाज़ा लगता भी है, लगाना भी चाहिए। हालांकि इसका सीबीआई रिजल्ट जो है टाइम लगेगा, ब्लैक बॉक्स का भी रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद दूध का दूध पानी पानी होना तय है। लेकिन रोहित पवार जैसे जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई तथ्य तो सामने नहीं दिख रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इस विषय पर? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए इस मामले में, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।